कि सिख कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाला एक ऐसा नौजवान, एक इंसान में इतनी काबिलियत नहीं है। सिख कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चे हैं, उन्हें पढ़ाई जारी है। बुक जो है पब्लिकेशन के लिए रेडी थी। किस तरह के स्टूडेंट रहे? 120 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स थे। अच्छा से ग्रुप बनाया हुआ है। हमारी सेवा कब लगाएंगे? इन साजिशों को ख़त्म करने के लिए हमें कौन से ऐसे इक़दाम करने की ज़रूरत है? सोसाइटी में स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। हमारे अस्सलाम वालेकुम। नज़रबान बलूचिस्तान के प्रोग्राम बातों बातों में मैं हूँ बुशरा कमर। नाजरीन, हम अपने प्रोग्राम में कई ऐसे नौजवानों को ज़रूर शामिल करते हैं जो बलूचिस्तान और ख़ुसूसन पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। इन नौजवानों में हम कभी भी ऐसे नौजवानों को फरामोश नहीं कर सकते कि जिनका ताल्लुक़ जो है चाहे वो पाकिस्तान से है या नहीं, या फिर जिनका ताल्लुक़ जो है वो मज़हब इस्लाम से है या नहीं। इस वक्त बलूचिस्तान में हम देख रहे हैं कि सिख कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाला एक ऐसा नौजवान जो अपनी कम उम्री में कई ऐसे कारनामे सर अंजाम दे रहा है जो शायद एक आम इंसान के लिए इंतहाई मुश्किल है। हमारे साथ आज के प्रोग्राम में मौजूद हैं सरदार अविनाश सिंह। सबसे पहले तो हम उनको वेलकम करेंगे। कैसे हैं आप सरदार साहब, आप बताइएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पर इनवाइट किया। मैं बहुत ही बेहतर हूँ, ठीक हूँ और उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगी। बहुत शुक्रिया। सरदार साहब, ये बताइएगा कि आप इस कम उम्री में बिजनेसमैन भी हैं, राइटर भी हैं, समाजी कारकुन भी हैं, टीचर भी हैं, सिख स्कॉलर भी हैं, मुबलिग भी हैं और इसके अलावा फ़ेडरल एजुकेशन में भी अपनी खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं। तो इतनी कम उम्री में इतना सब कुछ कर लेना ये इंतहाई मुश्किल होता है। तो क्या कहेंगे कि ये एक नौजवान के लिए बहुत अच्छा एक बल्कि अपॉर्चुनिटी भी है। तो कैसा फ़ील करते हैं आप ये सब कुछ करके? मैं ये कहूँगा, देखें, अगर अपनी बात की जाए तो एक इंसान में इतनी काबिलियत नहीं है, एक इंसान में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इतना सब कुछ कर पाए। पर कहते हैं ना, रब जिसके ऊपर मेहर कर दे और रब जिसको बख्शिश अपनी बख्श दे, ठीक है, तो वो निहाल हो जाता है, ठीक है। तो सेम मैं अपने आप को बहुत जो है खुशकिस्मत महसूस करता हूँ कि रब ने मुझे इतना नवाजा है, इतनी चीज़ों से नवाजा है। बिल्कुल जैसे आपने कहा कि छोटी ही उम्र में मेरी एज 25 इयर्स है, ठीक है। तो बेसिकली मैंने अपनी जर्नी जो है ये तकरीबन 18th मतलब 18 साल में जब था तब से मैंने शुरू कर दी थी। तो हमें बचपन में ये तो सुनने को मिलता था कि यार 18 की जो एज है उसे संभालनी है, तो मेरी संभल गई। रब ने मुझ पर बड़ी मेहर कर दी, मेरी संभल गई। और ये जो है प्रैक्टिसेस मैंने तब से शुरू कर दी। एक थॉट तभी से था कि अगर थोड़ा थोड़ा डेली करता जाऊं तो कहीं ना कहीं पहुंच जाऊंगा। तो वही था, बस थोड़ा थोड़ा करता था। मैंने इतना कुछ नहीं किया, मैं डेली थोड़ा थोड़ा किया करता था। पर आज जाके जब मैं अपनी जर्नी को 6 साल बाद 7 साल बाद देख रहा हूँ तो ये बहुत कुछ मेरे पास अभी इकट्ठा हो गया है। ज़बरदस्त। तो सरदार साहब, आप ये बताइएगा कि हम देख रहे हैं कि इस कम उम्री में रहते हुए आप फ़ेडरल एजुकेशन सिस्टम में भी रहे और वहाँ पे रह के आपने सिख इज़म से मुतल्लिक एक टेक्स्ट बुक भी लिखी। तो फिर आपने वो टेक्स्ट बुक लिखी, क्या वो मार्केट में आ गई? क्या वो जो सिख कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चे हैं उन्हें पढ़ाई जारी है या कोई प्रोसेस अब भी चल रहा है? बिल्कुल। उस टाइम की जो गवर्नमेंट थी ना, उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया था। उन्होंने जितने भी मज़ाहिब थे, जितने भी रिलीजन्स थे, उनको कहा था कि आप बेशक अपना एक क्यूरिकुलम बना के डिज़ाइन करके बाकायदा उनकी बुक्स भी आप पब्लिश कर सकते हैं और वो बुक्स बाकायदा स्कूल्स में पढ़ाई भी जाएंगी। तो ये इनिशिएटिव उस टाइम की गवर्नमेंट ने लिया था, जिसमें उन्होंने एक कमेटी बनाई। उसमें मैं भी सिलेक्ट हुआ, उन्होंने मुझे भी अपॉइंट किया। और अपॉइंट होने के बाद मुझे वैसे तो जो है क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक अपॉइंट किया गया था, पर अपने टाइम पीरियड में 1 साल के 1.5 साल के पीरियड में हमने क्लास 1 से लेकर क्लास 3 तक अपनी बुक्स जो हैं वो कंप्लीट की, उनकी डेवलपमेंट भी की, उनका रिव्यू अरेंज कराया हमने, एनओसी तक हमने जो है अरेंज करा दिया कि वो बुक जो हैं पब्लिकेशन के लिए रेडी थी। हुआ ये बाद में, फिर गवर्नमेंट चेंज हो गई, कमेटी चेंज हो गई एंड देन फिर वो काम शायद रुक गया। तो समझते नहीं हैं कि आज के दौर में या अब जो हुकूमत है उसको ये इनिशिएटिव लेना चाहिए कि जब इतनी आपने एफ़र्ट्स की और अपना एक टेक्स्ट बुक सिस्टम आप लेकर आए तो उसको जो है अब आम होना चाहिए? बिल्कुल जी। मैंने जो है इस बारे में दिनेश कुमार जो हमारे सेनेटर हैं उनसे भी हाल किया था। तो उन्होंने बिल्कुल मुझे कहा था कि आप हमें एक लेटर लिख के दें, हम इस कमेटी को दोबारा से शुरू करवाते हैं और इस प्रोसेस को भी दोबारा शुरू कराते हैं। तो होपफुली वो भी कुछ टाइम में हो जाएगा।
अच्छा, हमने देखा कि जो सिख गुरु गुज़रे हैं, उनकी बोली हुई बातें जो हैं, उनको आगे लोगों तक पहुँचाना ये एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है और आसान काम नहीं है, जिसके लिए कहा जाता है कि बड़ी मेहनत की बड़ी ज़रूरत होती है कि आप इसके लिए मेहनत करें और फिर आगे आप उनका पैगाम जो है वो अपनी कम्युनिटी में लोगों तक पहुँचाएँ। तो आप गुरबानी एजुकेशन इंस्टीट्यूट भी चला रहे हैं इस कम उम्री में और अब तक 2020 से जो आपने अपना ये सफ़र शुरू किया तो 600 से ज़ायद आपके तालिब इल्म हैं जिसमें बड़ी उम्र के लोग भी शामिल हैं और मेरे ख्याल में अगर मैं गलत नहीं हूँ ये पाकिस्तान में आपको एजाज़ हासिल है कि आप ये तालीम जो है अपनी सिखिज़म की ये लोगों को दे रहे हैं। इस हवाले से कुछ बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा, आई एम द फर्स्ट हु इन पाकिस्तान जो गुरबानी ग्रामर, बेसिकली ये कोर्स का नाम है, जो सिखा रहा है, ठीक है। और जैसा आपने कहा बिल्कुल ऐसे ही है, 600 से ज़्यादा अब तक मेरे स्टूडेंट्स हो चुके हैं वर्ल्ड वाइड, जो हैं सीखने आते हैं मुझसे भी बड़ी उम्र के। मैं कभी कभी हैरान होता हूँ, काफ़ी जो संगतें मुझसे सीखने आते हैं वो खुद प्रोफेसर्स होते हैं, लेक्चरर्स होते हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा रहे होते हैं, ठीक है। तो कम उम्री में ही मैंने जैसे शुरुआत में ही कहा कि सतगुर ने मुझे, रब ने बड़ी नेमतों से नवाजा है, ठीक है। मैंने खुद इस चीज़ की पढ़ाई जो है यूके से की थी और मैंने ये गैप फाइंड आउट किया कि पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं है। ये अच्छा। लर्निंग जो है गुरबानी ग्रामर की, इस लर्निंग का बेसिकली मकसद ये है कि जो हमारे गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज है, मतलब जो हमारा रिलीजियस स्क्रिप्चर है, ठीक है, उसको कैसे समझा जाए और बाकायदा उसकी कैसे प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन की जाए। ये बड़ी डीप एक नॉलेज है जिसे हम ग्रामेटिकली बाकायदा हम लफ्ज़ों को, सेंटेंसेस को गहराई से हम समझ सकते हैं। तो इसके लिए तो बड़ा टाइम, ये टाइम टेकिंग है चीज़ें। तो आपने खुद भी इतना टाइम दिया और उसके बाद फिर लोगों को समझाना, बताना, तो एक बहुत बड़ी एक ज़िम्मेदारी है जो इस वक़्त आप अदा कर रहे हैं। आप जो है टीचर भी रहे हैं, तो टीचिंग किन जगहों पर आपने की और किस तरह के स्टूडेंट रहे, क्या पढ़ाते रहे उन्हें और अब भी टीचिंग कर रहे हैं या? जैसा मैंने बताया कि ये जो कोर्स मैंने जो है पाकिस्तान में, मैं ही एक हिसाब से लेके आया, ठीक है। तो इसकी टीचिंग्स, जैसे मैंने गैप फाइंड आउट किया तो मुझे ये भी पता चला कि यार बहुत सारे छोटे छोटे शहर हैं, उन तक ये टीचिंग्स ऑनलाइन भी पहुंचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल मुश्किल है। है, नेट का इशू बड़ा। बड़ा इशू है। 2020 में तो और था, चलें अभी ट्रेंड आ गया आफ्टर कोविड, लोगों को आदत हो गई कहीं ना कहीं, ठीक है। बिल्कुल। पर उस वक्त में बहुत कम था, ठीक है। तो मैंने सिटी टू सिटी बाकायदा ट्रैवल किया और मैंने कभी से किसी से कोई डिमांड नहीं रखी कि यार आप मुझे ये फ़ाइन दो, ये पैसे दो वगैरह, कभी किसी से डिमांड नहीं रखी। मैं खुद जाता था, मैं इसको सेवा ही डोर टू समझता डोर था। समझें। डोर टू डोर, डोर टू डोर मैं गुरुद्वारे को रीच आउट करता था, वहाँ सिटी के जो गुरुद्वारा होते थे उनको रीच आउट करता था, वो मेरे लिए फिर संगत तक मैसेज पहुँचा देते थे और जो सीखना चाहते थे वो फिर आ जाते थे। कुछ ऐसे शहर थे जहाँ पर 120 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स थे, कुछ ऐसे थे जहाँ पर 20 भी नहीं थे, ठीक है। तो मैंने दोनों सिचुएशंस देखी, तो बड़ा एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा, सबसे इंटरेक्शन, उनको वहाँ पर जाके टीच करना, और उनकी तरफ से भी बहुत मुझे अच्छा रिस्पांस मिला, सबकी तरफ से। ज़बरदस्त। बिजनेसमैन भी हैं आप, तो जी क्या बिल्कुल। बिजनेस कर रहे हैं, कुछ हमें भी बताइएगा। बेसिकली छोटा सा बिज़नेस है, एक डिस्ट्रीब्यूशन लेवल का। हमारे पास कॉस्मेटिक स्टेशनरी जो हैं तकरीबन 10 से 12 कंपनीज़ हैं, पाकिस्तानी कंपनीज़ हैं, जिनको हम ऑल ओवर बलूचिस्तान में ही डील करते हैं। होलसेलर, रिटेलर्स, हमारा पूरा ये नेटवर्क है, कोयटा में भी, ऑल ओवर बलूचिस्तान में भी। समाजी कारकुन भी हैं आप और आपने कुछ बताया कि 2022 का जो सैलाब आया था और हमने देखा कि उसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो बेघर भी हुए और हर तरफ तबाही के मनाजिर थे, चाहे वो सिंध का एरिया था या बलूचिस्तान का एरिया था। तो उसमें आपने समाजी कारकुन की हैसियत से खिदमात सर अंजाम दी। इसके अलावा कुछ महीने के हिसाब से आप लोगों में कोई राशन वगैरह भी तकसीम करते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी एफ़र्ट है कि लोगों के का पेट भरना, 2 वक्त की रोटी किसी को फराहम करना। मेडिकल कैंप भी आप लगा रहे हैं, तो इस हवाले से बताइए कि ये एक नौजवान, एक समाजी कारकुन किस तरह से बना? क्या एक दुख, तकलीफ़ या दर्द आपने महसूस किया कि आप मजबूर हो गए कि मुझे अपने बिज़नेस के साथ और अपनी जो एक मज़हबी मैं तालीम दे रहा हूँ उसके साथ साथ मैंने इस तरफ भी आना है? मैं आपको एक बात बताता चलूँ, जो सिख कम्युनिटी है ना, हमारे अंदर कहीं ना कहीं बचपन से ही जो सेवा वाला एलिमेंट है ना, या सर्विस वाला, सोशल वर्क करने का, सोसाइटी वर्क करने का, वो एलिमेंट कहीं ना कहीं हमारे अंदर बचपन ही आ जाता है। बच्चे क्योंकि बच्चे में है। बच्चे बच्चे में है, ठीक है। क्योंकि गुरु नानक देव महाराज के 3 बेसिक कॉन्सेप्ट थे, नाम जपो, किरत करो, वर्ण चखो, ठीक है। तो वर्ण चखो मतलब आप जो खा रहे हैं, आप जिस मकाम पर हैं, वो
आप दूसरे के लिए बाकी भी साथ मतलब बाकी के साथ भी शेयर शेयर करें। करें, ठीक है। आप कुछ खा रहे हैं तो शेयर करें, आप जिस मकाम पे हैं तो किसी और को उस मकाम पे ले आएं, ठीक है। वर्ण चखों का ये सारा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो हम ये बचपन से ही सीखते आते हैं, सर्विस हमारे अंदर बचपन से ही है, सेवा हम बचपन से करना सीखते हैं। हम समझते हैं सेवा एक ऐसा एलिमेंट है, एक ऐसा तरीका है जो हमारे अंदर से ईगो ख़त्म कर ख़त्म सकता है, कर देता है। अहंकार ख़त्म कर सकता है। तो यही बात है कि 2022 में भी इवन जब सैलाब वगैरह आए थे, तो मैं मेरे जो बड़े हैं मतलब संजीत उनका नाम है और एक हैं विकी सिंह उनका नाम है, ठीक है। तो हम लोग चैट पर थे कि यार सैलाब आया है तो गरीब काफ़ी आए हुए हैं, कल एक देग लेके चलते हैं, ठीक है। तो सब ने ओके किया। अब कल जब हम पहुँचे, देग वगैरह तैयार की, आप हैरान होंगी, हमने एक देग का सोचा था, पर उस एक दिन में हमने 38 देग्स मतलब 38 देग हमने सर्व की। हमारी तकरीबन मुझे शायद मैं गलत नहीं हूँ 6 से 7 गाड़ियाँ गई थी, बाकायदा देगों तो भर इसमें भर के हम कोई लोग गए आपने थे। देखा कि हमें किनको तकसीम करना है, किनको तकसीम नहीं करना, या बिला इम्तियाज़? ये हम कैसे देख सकते हैं बिल्कुल नहीं, ये हमने कोई भी जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, हमारे अंदर कोई डिस्क्रिमिनेशन होता ही नहीं है, ठीक है। हम जब सर्विंग पे आते हैं, भाई कोई भी है, अगर नीडी है, जो भी हमारे पास आ रहा है, हम उनको सर्व करते हैं। तो बाकायदा हमने ये सेवा जो है कंटिन्यू रखी, एक हफ़्ता हमने ये सेवा कंटिन्यू रखी, जिसमें हमारे पास राशन भी आते गए, हमारे पास कंबल भी आते गए, बिस्तरे भी आते गए, कपड़े भी आते गए। अब एक होता है ना, लोग अपने घर के पुराने कपड़े दे के जाते हैं, पर हमारे पास नए कपड़े आ रहे थे। गारमेंट्स की शॉप में जिन लोगों के कपड़े जो है मतलब एक्स्ट्रा थे, उनके पास नए कपड़े पैकेट में, वो अपने नए नए कपड़े हमें दे के गए कि आप ये सेवा में चलाएं। लोगों को तो देते रहें और चलता रहे लोगों का सिलसिला। जो ये इकट्ठा हो जाना होता है, जब कोई कम्युनिटी सर्व करती है, तो वो एक हमें भी जज्बा देता है कि हम आगे और जोशो खरोश से काम करें, तो हम और आपके जोश से साथ काम इस करें। सारे जो प्रोसेस है, इसमें आप अकेले काम कर रहे हैं या कोई ग्रुप है, कोई साथियों का कोई आपने अच्छा से ग्रुप बिल्कुल, बनाया हुआ है? ये काम अकेले हो नहीं सकते, ठीक है। और अकेले करना मतलब जो है बस खुद को सामने फ्रंट कर देना। तो बाकायदा हमारी पूरी टीम्स बनी हुई हैं और हर एक सेवा को अलग अलग बंदा जो है डील डील कर रहा कर है। रहा है, और हम जब भी मौका होता है हम साथ जुड़ जाते हैं सारे। तो जैसे आपने मेडिकल कैंप्स की बात की, तो हमारी कम्युनिटी में भाई सुदाम है, तो वो जो हैं इस मेडिकल कैंप को, भाई सुदाम और भाई अमित संदूरिया, वो दोनों इस मेडिकल कैंप को डील करते हैं, जो वीकली संडे को गरीबों के लिए मेडिकल कैंप्स अरेंज करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट हर हर संडे? संडे। हर संडे बाकायदा ये कहाँ ये लगता आर्य है? समाज मंदिर में लगता है, ठीक है। अच्छा। गुरुद्वारे में पहले लगता था, अभी हमने आर्य समाज मंदिर में भी शुरू किया है, तो दोनों जगहों पर ये सेवा चल रही हैं। तो हर संडे बाकायदा जितने भी गरीब आना चाहें, हम मैसेज चला देते हैं, भाई इस संडे को ये डॉक्टर्स। आपको एक कमाल की बात बताता हूँ, भाई सुदाम कहते हैं कि जिन डॉक्टर्स के पास हम लोग जाते थे, हम वेट करते थे कि वो हमें टाइम दें, पर यहाँ पर उल्टा किस्सा है। यहाँ पर डॉक्टर्स हमारे पास आते हैं, हमें कहते हैं कि आप हमारी ड्यूटी, हमारी सेवा कब लगाएंगे। तो ये बहुत ही एक हमारे लिए भी खुशकिस्मती वाली बात है कि हमें इस लेवल पर आके काम करने का, सेवा करने का, सर्विस करने का मौका मिल रहा है। तो संडे संडे ये कैंप्स चलते हैं। और राशन सेवा की अगर बात करें, तो वो मंथली राशन सेवा, जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, 28 से 30 घरों को हम मंथली राशन पहुंचाते हैं। और अगर कोई नया भी आता है हमारे पास, तो हम उनकी तहकीकात वगैरह करके कि वेदर दे आर नीडी और नॉट, तो अगर नीडी हैं, विदाउट रिलीजन, विदाउट रेस, विदाउट कुछ भी देखे, हम उनको सर्व करते हैं मंथली। ज़बरदस्त। इस सब में अविनाश सिंह, इस कम उम्री में आप उसको कहाँ देखते हैं? देखें, हर किसी को अपनी जो है ये सोसाइटी वर्क, देखें कोई भी हम कमा रहे हैं, बड़ा सिंपल सा मेथड है कि हम अपना ज़कात निकालें, या फिर हम हमारे मज़हब में, सिख मज़हब में कहा जाता है कि हम अपना 10वां निकालें, 10% निकालें, उससे सोसाइटल वर्क में, उससे किसी के किसी की बेहतरी के लिए, ठीक है, किसी एजुकेशन वर्क में, कोई भी ऐसा काम जो अगले को कहीं ऊपर लेवल पे लेके आए, ठीक है। बाकी भी ऐसा ना फील करें कि हमारे लिए कुछ ना हो रहा, ठीक है। तो रब ने दुनिया में हर तरीके से लोग पैदा किए हैं, किसी को उन्होंने बहुत ही अमीर बना दिया है, किसी को उन्होंने बहुत गरीब बना दिया है, ठीक है। तो अमीर का फ़र्ज़ है कि वो गरीब की सेवा करे, ठीक है। तो मैं यही समझता हूँ, और जितना ज़्यादा हम ये काम, हम कनेक्टेड रहेंगे, हम आपस में कनेक्टेड रहेंगे, हमारे अंदर दूरियां नहीं आएंगी,
और दूरियां आएंगी तो उसके बीच में एक ही फैक्टर होगा कि भाई अमीर को ईगो है बड़ा और गरीब भाई साइड हो। गरीब साइड हो जाएगा। इतनी बिजी आपकी लाइफ है तो इसमें चाहे जितनी भी आपकी बिजी लाइफ हो, कहीं ना कहीं आप ज़रूरत महसूस करते हैं कि कुछ मेरे लिए भी होना चाहिए, कोई एक्टिविटी हो जिसमें आप थोड़ा सा कुछ देर के लिए रिलैक्स फील करें। तो कोई स्पोर्ट्स से कोई लगाव नहीं है, या अपने फारिग औकात में क्या करते हैं अपने आप को रिलैक्स रखने के मुझे लिए? जिम का बड़ा शौक है पर आजकल टाइम नहीं मिल रहा। मसरूफियात मेरी आपकी बहुत मसरूफियात माशाल्लाह। हो गई हैं। आने वाले मतलब कुछ महीनों में मेरी शादी भी है, तो उसका वाह, अलग जो है वो तो फिर एक एक और और, ही अलग बिल्कुल जिम्मेदारी है। एक और अलग जिम्मेदारी है और फिलहाल उसी की तैयारियां चल रही हैं मेरी भी। पर बहरहाल जिम का बहुत शौक है, फुटबॉल का शौक है, ठीक है। पर हाल फिलहाल टाइम नहीं मिल पा रहा कि मैं इन सारी एक्टिविटीज़ को भी कर पाऊँ। पर कभी अगर मिल गया, मैं खुद को अभी भी मैनेज करने की प्रॉपरली कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी टाइम रूटीन बराबर हो जाए, हर चीज़ को सही टाइम दिया जा सके और मैं थोड़ा स्पोर्ट्स एक्टिविटी में अपनी हेल्थ पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। नहीं, ये बहुत ज़रूरी है अविनाश। हमने देखा कि हाँ, एक तासुर दिया जाता है कि पाकिस्तान में आबाद जो गैर मुस्लिम हैं वो गैर महफूज हैं, वो अपनी रसूमात, अपनी इबादत खुलकर जो है वो नहीं अदा कर सकते, वो खुलकर जी नहीं सकते, इंजॉय नहीं कर सकते अपनी लाइफ को। तो इस तासुर को आप कैसा देखते हैं? क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आप पाकिस्तान और फिर बलूचिस्तान, ख़ुसूसन आप बलूचिस्तान में रह रहे हैं और सर्व कर रहे हैं, तो इस तासुर को आप कैसा देखते हैं? ये बहुत ही गलत तासुर है, ठीक है। और अगर ये गलत तासुर कोई सोशल मीडिया पर फैला रहा है या कहीं पर भी फैला रहा है, तो मैं ये कहूँगा कि ये बाहरी जो भी ममालिक हैं उनका एक प्रोपोगेंडा है पाकिस्तान को बदनाम करने का। देखिए, हम माइनॉरिटीज़ की अगर बात की जाए, चलें मैं पाकिस्तान की बात नहीं करता, मैं बलूचिस्तान की बात करता हूँ, सिर्फ कोयटा की या बलूचिस्तान लेवल पे हम टोटली सेफ़ हैं, ठीक है। हम जो भी रस्मात अपनी करते हैं, जो भी हमारे इबादत इवेंट्स होते हैं, ठीक है, वो टोटली सेफ़ हैं, ठीक है। हमें खुली आज़ादी है अपने इवेंट्स करने की। बाकायदा हमारी इवेंट लेट नाइट तक भी चलते हैं, दो दो तीन। अभी रिसेंटली हमारा एक इवेंट हुआ है गुरु रामदास महाराज के प्रकाश गुरपुरब का, गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में। वो इवेंट पूरी रात चलता रहा और बाकायदा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा हमें सिक्योरिटी दी और पुलिस के पूरे जो हैं सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए गए। रोड जो है उस दिन के लिए ब्लॉक भी किया गया, ठीक है। बाहर एक तार लगा दी गई कि बाहर से कोई और लोग ना आए, ठीक गैर है, मुतल्लिका गैर लोग ना मुतल्लिका आ लोग ना सकें। आ सकें। तो ये गवर्नमेंट का हमें बड़ा सपोर्ट है, ठीक है। और गवर्नमेंट का भी साथ में अवाम का भी, अवाम बहुत ही रिस्पेक्ट करती है, चाहे सिख कम्युनिटी हो, बाकी कम्युनिटीज़ हो, बहुत रिस्पेक्ट करती है, ठीक है। तो हमें इज़्ज़त भी बहुत अच्छी मिलती है, हमें रिस्पेक्ट भी अच्छी मिलती है, हमें खुली आज़ादी भी है सब कुछ करने की। मैं नहीं समझता कि जो इंटरनेट पे बातें चल रही हैं वो कहीं पर भी रियलिटी हैं। वो सारा एक प्रोपेगेंडा मैं समझता हूँ और पाकिस्तान को बदनाम करने की वो साजिशें हैं। तो इन साजिशों को ख़त्म करने के लिए हमें कौन से ऐसे इक़दामात करने की ज़रूरत है कि एक जो एक मनफ़ी तासुर लोगों के ज़हनों पर में है, और एक मनफ़ी तासुर को जो है वो इस वक्त कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैला दिया जाए, तो किस तरह से इसकी रोकथाम ज़रूरी है और वो कौन से अवामिल हैं जो रोक सकते हैं? इसकी हमें रियल इमेज दिखानी चाहिए। जो पाकिस्तान में बेसिकली, जैसे मैंने आपको बताया, जो हमारे सोसाइटल वर्क हैं, जो हमारी खुली आज़ादी है, वो हमें बस सोशल मीडिया पर पोस्ट करना चाहिए। और पाकिस्तान में जो भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, कोयटा में हैं, बलूचिस्तान में, ठीक है, अगर वो माइनॉरिटीज़ के कोई काम देख रहे हैं कि वो माइनॉरिटीज़ के कोई काम कर रहे हैं, माइनॉरिटीज़ अपनी सेवाएं कर रही हैं, सोसाइटल वर्क कर रहे हैं, तो वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी उन चीज़ों को स्प्रेड करें ताकि ये बाहर ममालिक तक भी बातें पहुँचें। और कहीं ना कहीं मैं ये भी समझता हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता जैसे हम अपनी सोसाइटी में स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे, हमारे वर्ल्ड में जितनी भी सिख कम्युनिटी है, मैं सिख कम्युनिटी से हवाले से बात करता हूँ, तो हमारे आपस में कॉन्टेक्ट्स भी बड़े अच्छे हैं, ठीक है, इंटरेक्शंस हमारी अच्छी हैं। तो ये होता है कि हम कम्युनिटी लेवल पर भी कोई काम करते हैं ना, वो इंटरनेशनली आर्टिकल्स में आ जाता है। जैसे मैंने अपनी एजुकेशन का बताया, जो टीचिंग्स में दे रहा हूँ, मेरा वो भी जो है मेरा नाम रिकॉग्नाइज बाकायदा हो चुका है यूके और कनाडा के न्यूज़पेपर्स में, आर्टिकल्स में। तो हम कम्युनिटी लेवल पर भी जो काम करते हैं वो जब बाहर इंटरनेशनल न्यूज़ में आ जाता है, जब हम पाकिस्तान लेवल पर, बलूचिस्तान के लेवल पर, कोयटा के लेवल पर जब हम कोई काम करेंगे, तो डेफिनेटली उसकी भी जो है तारीफ़ें वर्ल्ड वाइड लेवल पर होंगी।
बिल्कुल, देखें अभी एक इसकी बड़ी मिसाल ये है कि 2020 में हमने देखा कि 73 साल बाद आर्चा रोड पर एक गुरुद्वारा था, जिसमें एक सरकारी स्कूल बच्चियों का जो है वो बना हुआ था, लेकिन गवर्नमेंट की जानिब से इनिशिएटिव लिया गया और कुछ अरसे कबल हमने देखा कि गवर्नमेंट की जानिब से एक और इनिशिएटिव लिया जा रहा है कि जहाँ-जहाँ जो हिंदू आबाद हैं या सिख आबाद हैं या ईसाई आबाद हैं, जिनकी जो ज़मीनें थी, अराज़ी है, उसके ऊपर अगर कब्ज़ा हुआ हुआ है तो वो कब्ज़ा भी ख़त्म किया जाए। तो ये चीज़ें गवर्नमेंट की तरफ से भी कोशिश की जा रही हैं कि इस तरह के तासुर को ख़त्म करने के लिए इक़दामात किए जाएँ। तो आप इस तासुर को कैसा देखते हैं कि जो गवर्नमेंट की जानिब से इनिशिएटिव्स लिए जा आप रहे हैं? यही देखें 2019-20 में जब ये गुरुद्वारा खुला, गुरुद्वारा श्री गुरु, ये बहुत तारीखी गुरुद्वारा है। 1880 से जो है मेरे ख्याल से ये है, और बहुत तारीखी गुरुद्वारा है, हिस्टोरिकल गुरुद्वारा ही है। तो ये हमारी, मैं अगर कम्युनिटी वाइज बताऊं तो हमारी बहुत ख्वाहिश होती थी, हमारी दुआएं होती थी, अरदासें होती थी कि हमारे पास एक सेपरेट गुरुद्वारा सिटी एरिया में होना चाहिए। तो ये हमारी अरदासों के बाद, हमारी रिक्वेस्टों के बाद हमने खुद जो थोड़े बहुत कोशिशें की, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 2019-20 में जो है हमें ये गुरुद्वारा हैंड ओवर किया। और आप खुद देखें, आप इंटरनेट पर सर्च करें अभी गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा, आपको कितने ज़्यादा आर्टिकल्स मिलेंगे वर्ल्ड वाइड जिन्होंने बाकायदा तारीफ़ की है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की कि उन्होंने कोयटा में, बलूचिस्तान में सिखों के ये जो है हैंड ओवर कर दिया गुरुद्वारा दोबारा। तो देखें ये छोटे छोटे इनिशिएटिव्स, खैर ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव था, ये छोटा इनिशिएटिव नहीं था, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव था। तो ये जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से हमारे लिए कुछ जो है कुछ किए जाते हैं, ठीक है, तो आप वो देखें वर्ल्ड वाइड फेमस हो जाते हैं, जिससे पाकिस्तान की वर्ल्ड वाइड तारीफ़ भी होती है और बलूचिस्तान की, कोयटा की भी इस तारीफ़ में जो है तारीफ़ होती है उनकी। हमने एक और सिस्टम देखा कि बलूचिस्तान में जैसे नेशनल वर्कशॉप जो है वो कंडक्ट की जाती है, तो इसमें भी हम देख रहे हैं कि जो हमारे नॉन मुस्लिम हैं उनको इसमें इन्वॉल्व किया जाता है और मौका दिया जाता है कि वो भी आएँ और इस वर्कशॉप का हिस्सा बने। तो क्या आपको मौका मिला इस वर्कशॉप में जाने का, और अगर मिला है तो कैसा आपने इस वर्कशॉप को पाया? आई एम पार्ट ऑफ NWB 17। मेरी वर्कशॉप अभी भी ऑन गोइंग है, चल रही है, और यकीन माने मैं बहुत अपने आप को ऑनर फील कर रहा हूँ कि मुझे मौका मिला इस वर्कशॉप में जाने का। इसमें यह है कि देखें इस वक्त करंट सिचुएशंस जो पाकिस्तान की, जो प्रोपोगेंडास चल रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर मिथ्स हैं, बलूचिस्तान के हवाले से जो बातें की जा रही हैं कि बलूचिस्तान में हालात ख़राब हैं, बलूचिस्तान में टेररिज्म है वगैरह वगैरह, पर जो रियल इमेज है बलूचिस्तान की, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, पाक आर्मी जिस तरीके से अपनी सर्विसेज कर रहे हैं, ठीक है, टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए जिस तरीके से वो अपने एक्ट कर रहे हैं, वो चीज़ें रियलिटी सोशल मीडिया पर नहीं आ रही। तो हमें ये इस वर्कशॉप पर ये सारा कुछ सीखने को मिल रहा है। मैं वही कह रहा हूँ कि मुझे बहुत मतलब खुशकिस्मती फ़ील हो रही है कि मुझे यहाँ पर जाने का मौका मिला। जो रियलिटीज़ हैं ऑन ग्राउंड, जो प्रैक्टिकल रियलिटीज़ हैं, हमने IGFC के साथ जो साउथ में हैं उनसे मुलाकात की, IGFC नॉर्थ के साथ मुलाकात की, और भी जो हैं जो अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ हमारी मुलाकात हुई। तो हमने ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकल रियलिटीज़ देखने का मौका मिला कि भाई जो इंटरनेट पर दिखाया जा रहा है तो वो तो कम्प्लीट एक इमेज लोगों की बदली जा रही है, लोगों को एक गलत परसेप्शन दिया जा रहा है। पर ऑन रियलिटी मैं पाकिस्तान की आवाम को भी यही कहूँगा कि आप रियलिटी की तरफ आएँ, आप फैक्ट्स एंड फिगर्स की तरफ आएँ, आप जो है थोड़ा रिसर्च करें, ठीक है। देखें पाक आर्मी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपके लिए बहुत कुछ कर रही है, बहुत कुछ से भी ज़्यादा कर रही है, ठीक है, वो अपनी पूरी कोशिशें कर रही हैं, पर आपको भी चाहिए कि आप उनको कम्प्लीटली एक सोशल मीडिया पर सपोर्ट करें ताकि वो भी उसी जद्दोजहद से, उसी स्पीड से अपना काम कर सकें। क्योंकि सोशल मीडिया डिस्टर्ब होता है तो इनके ऊपर भी कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ प्रेशर पड़ता है, तो जिस वजह से वो यहाँ पर भी ध्यान दे रहे होते हैं, और सोशल मीडिया का डिस्टर्बेंस वो बहुत ही एक हेक्टिक सिचुएशन, मैं ये समझता हूँ जो अब तक मैंने सीखा है उनके लिए क्रिएट कर देता है हेक्टिक सिचुएशन। तो हमें चाहिए, जो हम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, हमें ये चाहिए कि हम उनको पूरा बाकायदा सपोर्ट करें, हम उनकी पॉजिटिविटी के लिए काम करें। अगर कोई नेगेटिविटी कर रहा है बाहर से, ठीक है, कहीं पर भी कोई ऐसी नेगेटिविटी चल रही है, उस प्रोपेगेंडा को हम ख़त्म करने की पूरी कोशिश करें।
थैंक यू सो मच अविनाश, आपने बड़ी अच्छी बातें की। नाजरीन, किसी भी काम को करने के लिए आपका पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह से हमने अविनाश की मिसाल देखी कि उनकी उम्र जो है वो 25 साल है, लेकिन इस 25 साल की उम्र में वो 25 मुख्तलिफ काम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से अपनी ज़िंदगी का हर लम्हा, हर दिन जो है वो लोगों की खिदमत में गुजारें। अगर अपनी मजहबी तालीमात वो अपने लोगों को देना चाहते हैं तो उसके लिए भी वो एफ़र्ट्स कर रहे हैं। तो कोई भी नौजवान अगर चाहे और मेहनत करे तो इसमें कोई शक नहीं कि वो तब्दीली भी ला सकता है और जो एक मस्बत किरदार है मुआशरे में वो भी अदा कर सकता है। एक नए प्रोग्राम के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।